डियर स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था बीजगणितीय सूत्र, है ना। कुछ पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से कल कुछ सूत्र पढ़े थे। आज अपन कुछ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं उन सूत्रों के उपयोग करके। ठीक है, किस तरीके से परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उपयोग हम उन सूत्रों का कर सकते हैं और सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक पहला प्रश्न अपन ने लिया 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया अपन ने। ठीक है, ये आ गया परीक्षा में। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पर विकल्प दे दिए गए हैं, a बराबर 10, b बराबर 100, c 200, d 1000। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दशमलव के रूप में है। किस रूप में लिखे हैं ये? दशमलव के रूप में। अब हम यदि इनका गुणा करने बैठें, जोड़ने घटाने बैठें, तो इनका ये जो सवाल है बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसमें समय भी कैसा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन कल जो हमने सूत्र पढ़े हैं, अगर उन सूत्रों को हम भली भांति अच्छे से देख लें, पढ़ लें, तो उनके उपयोग से इन सवालों को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। कल हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ, ध्यान देना यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कल पढ़ा था हमने बीजगणितीय सूत्र। a धन b का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम देख रहे हैं, देखो इससे अगर हम टैली करें इस सूत्र को, ए स्क्वायर यहाँ देखो 3.5 इंटू 3.5 मतलब 2 बार लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये लिखा हुआ है हमारे पास, इंटू ए की वैल्यू ये 3.5 को पहले लिख दें, और इंटू बी, इसको बी मान लें अपन, 6.5 आगे पीछे लिख दिया। प्लस में देखो फार्मूले में क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ 6.5 इंटू 6.5 है, 6.5 का होल स्क्वायर। तो क्या देखते हैं, ये जो प्रश्न था ये पूरा इस फार्मूले के रूप में बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमको मालूम है क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए का मान क्या है 3.5 प्लस बी का मान क्या है 6.5। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम जोड़ेंगे 3.5 और 6.5 को, तो ये हो जाएगा 10, और 10 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर 10 धाम 100। इस तरीके से हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। हम बता सकते हैं इसका सही आंसर बी हो जाए। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऐसे ये छोटे छोटे से सवाल हैं, तो यदि हमको सूत्रों का ज्ञान है तो हम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है मैंने। देखो यहाँ पर 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये भी सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखो 2 बार लिखा हुआ है ना, 7.5 7.5, 2.5 2.5 ये भी 2 बार लिखा हुआ है। मतलब 7.5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस इसको भी हमने क्या कर दिया 2.5 का स्क्वायर कर दिया। अब बीच में हमको क्या मिलना चाहिए, बीच में हमको 2ab, है ना। तो 2 और a की वैल्यू क्या हो गई 7.5, और इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई 2.5। ये हमने यहाँ से उठा के a लिख दिया, यहाँ से b। अब यदि हम इनका गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 37.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 मतलब एक साथ लिख दिया उसने 37.5, उसको हमने तोड़ के लिख दिया। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है हमारे पास, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 और ए का मान लिख दिया, बी का मान लिख दिया, तो ये फिर से बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान 7.5 प्लस बी का मान 2.5, और इसका फिर से होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 10 धाम 100। फिर इसका आंसर देखें, फिर 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से
ये बीजगणितीय सूत्रों पे आधारित प्रश्न हैं जिनको हम हल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें बीजगणितीय सूत्र कल जो मैंने पढ़ाए थे उनको आप देख लीजिएगा, है ना, वो मालूम होंगे तो उस पर आधारित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। एक और थोड़ा सा बड़ा है, तीसरा प्रश्न मैंने लिया हुआ है ना, क्या है 3.47 इंटू 3.47 माइनस 2.53 इंटू 2.53 अपॉन ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन 0.94 और माइनस में क्या है 12.50, 12.5 है ना, 12.5 मतलब 12.5 और बटे में 6.25 मतलब 6.25 बोल सकते हैं हम। अब यहाँ फिर देख रहे हैं हम, ये फिर 2 बार लिखा हुआ है 2 बार, मतलब इसको हम इस होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3.47 का क्या लिख दिया होल। यदि हम इनका गुणा करने बैठ जाएं 3.47 3 गुणा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारा बहुत सारा समय बेकार हो जाएगा, है ना, तो इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर, मतलब 2 बार है ये, माइनस 2.53 ये भी 2 बार है, इसको भी लिख दिया, तो ये वो बन गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 0.94 माइनस ये सीधे सीधे कट जाएगा, ये 6.25 6 और ये 12.5 तो 6 दूनी 12 मतलब ये कटेगा तो कितने बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, इसको अलग से काट भी सकते हैं हम, है ना, सीधे सीधे ना काट के छोटे छोटे टुकड़े में 5 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया तो आ जाएगा 2, या सीधे सीधे 6 दूनी 12 और ये 25 दूनी 50 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, 6.25 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12.50 मतलब 6.25 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक और बीजगणितीय सूत्र पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही हमको यहाँ करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 3.47 प्लस 2.53 ए प्लस बी हो गया, और इनटू में ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 3.47 माइनस 2.53 ए प्लस बी ए माइनस बी, और अपॉन में क्या है 0.94 और माइनस में क्या चल रहा है 2। अब इसको जोड़ दो, है ना, 7 3 10 0 1 5 और 1 6 4 10 0 1 2 और 1 3 और 3 6 6.00 मतलब 6 इंटू यहाँ घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9 और 3 में से 3 गया 0.94 अपॉन 0.94 माइनस 2, क्या देख रहे हैं यहाँ पर 0.94 से 0.94 कैंसिल, बचा 6.0 मतलब 6 और माइनस में क्या है 2 और 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसका सही आंसर ये हो जाएगा ए। इस तरीके से ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन उसके लिए हमें बीजगणितीय सूत्रों की जानकारी होना जरूरी है, तो आप कल का वीडियो एक बार और देख लेना, है ना, कौन कौन से सूत्र थे, और उस पर आधारित हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये एक और देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 2 सही 1/2 धन 3 सही 1/2 धन 5 सही 1/2 धन 9 सही 1 सही बटे के रूप में है। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर 2 सही 1/2 मतलब 2.5, क्या बोल सकते हैं हम 2.5, 3 सही 1/2 मतलब 3.5 और ये 5.5 और ये 9.5, तो हम इसको ऐसा भी जोड़ सकते हैं 2 धन पहले पूर्ण संख्या ले ली 2 धन 3 धन 5 धन 9, इसको जोड़ लिया और प्लस अब क्या बच गया था आधा आधा, है ना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 या 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो 3 2 5 5 10 और 9 19 और प्लस ये आधा आधा 1 और फिर आधा आधा 1, तो 1 और 1 क्या होगा ये 2, इस तरीके से 19 और 2 क्या हो जाता है 21, तो इसका सही आंसर 21 ये दिया हुआ है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई तरीके हैं, सही बटे को भी इसको हल करके 2 दूनी 4 और 1 5/2 इस तरीके से भी हल कर सकते हैं सवाल को। क्या दिया हुआ है
2 सही 1/2 धन 3 सही 1/2 धन 5 सही 1/2 धन 9 सही 1/2। सही बटे तोड़ लो इसको। 2 दूनी 4 और 1 5/2 धन 3 दूनी 6 और 1 7/2 5 दूनी 10 और 1 11/2 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब सबके बटे में 2 है तो सीधी संख्याएं जुड़ जाएंगी, है ना। 5 धन 7 धन 11 धन 19। 5 7 12 12 में 11 जोड़ दिया 23 23 और 19 कितने हो जाएंगे 42 और बटे 2। 2 से काट देना 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये क्या आ जाएगा 21 आएगा। वही हम किसी भी तरह से इसको हल करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं।